नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, रात के सन्नाटे में कोलकाता की गलियों में एक अजीब सी बेचैनी है। चाय की दुकानों पर चर्चा थम नहीं रही है। मोबाइल स्क्रीन पर बस एक ही सवाल बार बार चमक रहा है, बंगाल में इस बार कौन जीतेगा? क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके तुरंत बाद आया है पहला सर्वे। ऐसा सर्वे जिसने सियासत के खेल को और भी दिलचस्प बना दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक तरफ है ममता बनर्जी, वो चेहरा जिसने पिछले कई सालों से बंगाल में अपनी राजनीति के दौर से वो राज करती हुई चली आई है। उनकी पकड़ मजबूत है। और वहीं पर दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो हर बार की तरह इस बार भी पूरी ताकत के साथ मैदान पे उतर चुकी है। और इसके बीच खड़ी है तृणमूल कांग्रेस की वो दीवार, जो कभी अटूट लगती है तो कभी दरारे से भी टूटी हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित हुई, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई, रणनीतियां बदलने लगी, बयानबाजी और तेज हो गई। और तभी आया पहला सर्वे, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सर्वे कहता है मुकाबला इस बार पहले से ज्यादा कड़ा होने वाला है, बहुत ज्यादा कड़ा होगा। आंकड़े बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस अभी भी मजबूत स्थिति में खड़ा है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव 2 चरणों में होना सुनिश्चित हुआ है, जिसका डेट भी फिक्स हो चुका है। पहला वोटिंग डेट है 19 अप्रैल, तो वहीं पर दूसरा वोटिंग डेट है 29 अप्रैल को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले उनका नाम तक नहीं गूंज रहा था। अब उसी इलाके में बीजेपी का यानी भारतीय जनता पार्टी का वहां पर चर्चा के मारे जोरों शोर से पब्लिक वहां पे पागल हुई बनी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या आने वाले तूफान की आहट? क्योंकि बंगाल की राजनीति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यहाँ भावनाएं हैं, पहचान है और सबसे बड़ी बात यहाँ सत्ता एक जंग है। ममता बनर्जी, जिन्हें उनके समर्थक दीदी कहते हैं, दीदी कह करके उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को बंगाल की मिट्टी से जोड़ा है। उनका अंदाज, उनका तेवर, उनका भाषा, सब कुछ सीधे जनता को जुड़ने से मजबूर कर देता है। लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती पहले से ही कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि विपक्ष सिर्फ हमला नहीं कर रहा बल्कि रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने पत्ते बहुत सोच समझकर खोले हैं। सबसे अहम एक ऐसा नैरेटिव तैयार करना जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचे, और यही वो वजह है जहां मुकाबला सबसे दिलचस्प हो जाता है। सर्वे के मुताबिक कुछ सीटें ऐसी हैं जहां फर्क सिर्फ 2 से 3% का है। सोचिए, इतनी छोटी सी दूरी जो पूरी सरकार बना सकती है या सरकार को नीचे गिरा सकती है। अब जरा उस मतदाताओं के बारे में भी सोचिए, जो चुप हैं, जो टीवी पर बहस नहीं करता, सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखता, लेकिन वोट उसी के हाथ में है। वही तय करेगा कि भाई बंगाल की सत्ता किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी। और यही से साइलेंस वोटर है, जो इस बार सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। आपको बता दें कि क्या वो फिर से ममता बनर्जी पर भरोसा करेगा? यानी जो 15 साल से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी निगाहों से देखता था, क्या वो इस बार 2027 में भी देखना चाहता है, या बदलाव की लहर में वह बह जाएगा? ये तो कल्पना कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, बंगाल ने हमेशा चौंकाया है। यहाँ का जनादेश कभी भी आखिरी पल में बदल सकता है। ये भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं मुद्दों की। बेरोजगारी, विकास, कानून व्यवस्था और सबसे बड़ा मुद्दा पहचान की राजनीति, ये सब इस चुनाव के केंद्र में है। तृणमूल कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिन रही है, योजनाओं का जिक्र कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है
कि बंगाल सुरक्षित हाथों में है। भाई ममता बनर्जी बोल रही हैं कि अभी आपका बंगाल, जब तक मैं हूं तब तक आपका बंगाल बहुत सुरक्षित हाथों में है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, बदलाव की बात कर रही है। तो ये समझना ये है कि कौन अच्छा है, और ये संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि अब वक्त आ गया है कुछ नया करने का। लेकिन असली खेल है जमीन पर, जहां हर बूथ पर लड़ाई है, हर गांव में रणनीति है और हर गली में चर्चा है। क्योंकि बंगाल का चुनाव सिर्फ नेताओं के भाषण से सीमित नहीं है, नेताओं के भाषण से नहीं जीता जाता है, इसे जीता जाता है लोगों के दिलों से, लोगों के प्यार से। और यही वजह है कि ये चुनाव इतना अनिश्चित है। सर्वे एक तस्वीर दिखाता है कि, लेकिन पूरी कहानी नहीं, क्योंकि सर्वे बदलते हैं, आंकड़े बदलते हैं, लेकिन जनता का मूड वो आखिरी दिन तक साफ नहीं होता। और इस बार यही मूड सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर इतिहास रचेंगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार बाजी पलट देगी? हर रैली, हर बयान, हर गठबंधन, हर सवाल बस यही गहरता जा रहा है कि भाई जैसे जैसे चुनाव आगे आ रहा है, यानी करीब आ रहा है, ये सस्पेंस और भी बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये एक संदेश है, एक संकेत है आने वाले समय के लिए। और शायद यही वजह है कि पूरे देश की नजरें बंगाल पर टिकी हुई है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब वोट डालेंगे और ये सस्पेंस खत्म होगा, या शायद अभी भी गहरा होता जाएगा। क्योंकि बंगाल है, यहाँ कहानी कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं हुई है जब से ये ममता बनर्जी सीएम पद पर बैठी हैं। और इस बार भी कहानी में ट्विस्ट तय है कि आखिर में बस एक सवाल, क्या बंगाल फिर वही चुनेगा जो वो बदलना चाहता है? क्योंकि फैसला सिर्फ एक वोट का नहीं, फैसला है भविष्य का। और यही चुनाव तय करेगा कि बंगाल की अगली कहानी कौन लिखेगा, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ममता बनर्जी। तो आप कमेंट में बताइएगा किसकी पकड़ मजबूत है, आप सब कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नए चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।